Welcome to Dental College Azamgarh, a place where theory meets practical. Here, you will witness our state-of-the-art facilities. Our experienced faculty ensures that you receive the best education possible. Inclusive and diverse learning environment fosters collaboration. Our state-of-the-art central and digital libraries, a gateway to the world of knowledge, our everyday heroes. So come and join us. Be the difference. The world needs you. आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। पेश है आजमगढ़ से एक बड़ी खबर। आजमगढ़ के नेहरू हॉल में राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा विधायक और पूर्व मंत्री राम अचल राजभर, सपा विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव और मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामभवन शर्मा ने शिरकत की। मंच के उद्देश्यों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करने के बाद इन नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और अपने विचार साझा किए। उन्होंने समाज के विकास, विशेष रूप से नाई, सविता और सलमानी समुदायों के उत्थान पर जोर दिया। सपा विधायक राम अचल राजभर और मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव ने प्रदेश में इन समुदायों की भूमिका को अहम बताते हुए उन्हें अधिक अधिकार दिलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेताओं ने मंच के माध्यम से इन समुदायों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही और प्रदेश सरकार से सहयोग की उम्मीद जताई। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल पर बने रहें। हम आपको इस बैठक से जुड़े सभी खास अंश दिखाते रहेंगे। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित रामभवन शर्मा सहित जितने भी पदाधिकारी उनको धन्यवाद देते हुए और जो सामने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं उनको धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहता हूं, ये एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन के माध्यम से नाई सविता सलमानी समाज को जोड़कर और आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए, उनको भगाने के लिए जो पीडीए का नारा दिए हैं, जो जाति जनगणना की बात करते हैं, हमारे महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीएम बनाने के लिए एकजुट होकर ये जो आप देख रहे हैं, जो हमारे सर्व समाज के साथ साथ नाई सविता सलमानी समाज के लोग आए हैं, वो साइकिल पे बटन दबाकर श्री अखिलेश यादव को दूसरी बार सीएम बनाने का काम करेंगे। उपचुनाव को लेकर क्या कहना है? देखिए, उपचुनाव में 9 विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है। एक उदाहरण देता हूँ, होना था 10 विधानसभाओं में बाई इलेक्शन, लेकिन सरकार को जब रिपोर्ट मिली तो डर की वजह से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कर रहे हैं। बाकी शेष 9 उपचुनाव जो 9 विधानसभाओं हो रहे उसमें हो रहे हैं और 9 में हम 9 जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रहे हैं। अपने परिवार की बात किया, क्या कहना है? देखिए, पीडीए परिवार आज हमारे महबूब नेता ने सिद्ध कर दिया। 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पीडीए को धरातल पर उतारकर उन ओबीसी सर्व समाज के साथ साथ पिछड़ा दलित मुस्लिम के साथ साथ वो उन ओबीसी समाज को भी लोकसभा का टिकट दिया और वो सांसद बन के आज पार्लियामेंट में दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों की आवाज को उठा रहे हैं। नाई सविता सलमानी विकास मंच के तत्वाधान में नाई समाज के लोग यहाँ एकत्र हैं नेहरू हॉल में और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामभवन शर्मा जी उपस्थित हैं। इन लोगों ने अपने समाज के लोगों को एकत्र करके आगामी दिनों की राजनीति पर काफी चर्चा किया है। बेबाक रूप से इन लोगों ने और इनके समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने विश्वास व्यक्त किया है। इस संगठन के लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए मंच बनाया है, उसी पीडीए मंच में हमें शामिल होकर के अपने हक और आरक्षण की लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने नाई सविता सलमानी समाज के भाइयों का कि हमारे नेता को मजबूत करने के लिए एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं। और ईमानदारी की बात यही है कि जब तक पीडीए मजबूत नहीं होगा
तब तक हमारे बच्चों के भविष्य का, हमारे अपने खुद के भविष्य का, हमारे शिक्षा दीक्षा का, हमारे दवा का और तमाम जो इंतजाम आम आदमी की जिंदगी को जीने की जरूरत है, तभी हमें मिल पाएंगे जब हमारा पीढ़ी मजबूत होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाया। क्या कहना चाहेंगे नाई समाज के भाइयों को धन्यवाद देना चाहेंगे। वो लोगों ने हमारे नेता के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और अपील करेंगे कि सभी लोग, इसलिए कि हमारे भाई साहब जो अभी कह रहे थे, गंगा जमुनी सभ्यता के प्रतीक के रूप में यह नाई समाज ही है, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों नाई बिरादरी के लोग एकत्र हैं। यही असली हिंदुस्तान है और आज की तारीख में इसी की जरूरत है और इसी को बांटने के लिए सत्ता में शामिल भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। यह देश गंगा जमुनी सभ्यता का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। एक ऐसा देश है जो लोग धर्म और मजहब के आधार पर नफरत पैदा करना चाहते हैं, उनको यही हमारे नाई सविता सलमानी समाज के लोग जवाब देने का काम करेंगे। ये हमारा नाई सविता सलमानी विकास मंच का संगठन है और हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। सभी मंडलों में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और अपने संगठन का गठन भी कर रहे हैं और समाज को एक प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा नाई, मुस्लिम नाई और हिंदू नाई, ये दोनों, हिंदुओं में नाई जो सविता समाज है उपेक्षित है और मुस्लिमों में नाई जो सलमानी समाज उपेक्षित है। तो हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और 4 नवंबर 2025 लखनऊ रमाबाई अंबेडकर पार्क को भरने का काम करेंगे, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी है। वो हमारे इस कार्यक्रम को चीफ गेस्ट रहेंगे। ये हमारा मिशन चल रहा है कि 4 नवंबर 2025 में हम लोग अपनी ताकत का एहसास कराएंगे सभी राजनीतिक पार्टियों को। जिन लोगों ने हम लोगों को छला है तो उनको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। आपको जैसे हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ऐसे समय में आपने हिंदू नाई मुस्लिम नाई को साफ करके क्या करना? ये केवल हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, ये केवल बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आज तक आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ था। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो भाजपा ने केवल मुस्लिमों को लड़ा करके हिंदुओं को के खिलाफ ये अपना ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी जो राजनीतिक रोजी रोटी है वह चलती रहे, हमको उनके प्रभाव में नहीं आना है। मैं अपने सभी मुस्लिम समाज के जो हमारे नाई भाई हैं, सलमानी भाई हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे देश में कोई ऐसी बात थी ही नहीं। आज़ादी के लड़ाई में सर्व समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन भाजपा अपनी सत्ता में आने के लिए हिंदू मुस्लिम का पत्ता खेल रही है। और अभी आप देख लीजिए बहराइच में जितना उत्पात हुआ है सब भाजपाइयों के इशारे पर हुआ है, जिसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और मैं मुस्लिम समाज की तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने शांति का प्रतीक पैदा किया। उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। हम लोग अब तो मीडिया तमाम जितने पत्थरबाज वगैरह हैं सब भाजपा के लोगों ने किया है। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव है और इस उपचुनाव को भाजपा हार रही थी, जिसको देखते हुए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का दंगा करा करके और ये संदेश देना चाह रही थी कि ताकि हम लोग मट जाएं और भाजपा सत्ता में आ जाए। तो हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। ये बीजेपी पूरी माहौल खराब कर रही है जो चुनाव में जो है। राष्ट्रीय नाई महासभा